कल हम गीति काव्य और भक्ति काव्य क्या होता है ये देखे थे। आज हम जो गीति काव्य भी है और भक्ति काव्य भी है, जयदेव का गीत गोविंदम, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इसमें कैसे उसका रचना कैसे की गई है, उसमें क्या काव्य सौंदर्य है, शब्द सौंदर्य है, वो सब आज हम देखेंगे। ये गीत गोविंदम जो है वो केवल एक काव्य नहीं बल्कि एक उपासना है। जो आत्मा और परमात्मा का भी जो संबंध होता है उसको यहाँ राधा और कृष्ण के पात्र के निर्देश करके अच्छे से दिखाया गया है। जयदेव कवि ने इसमें जिस मधुरा भक्ति का चित्रण किया है वो जैसे राधा को जीवात्मा मानकर और कृष्ण को परमात्मा मानकर उनके साथ एकाकार होने की जो अद्वैतवाद है, ये ऐसा एक यात्रा है। गीत गोविंद के शुरुआत में जयदेव कवि ऐसा कहता है, यदि हरिस्मरणे सरसम मनः यदि विलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलीं शृणु तदा जयदेव सरस्वती। यदि हरिस्मरणे सरसम मनः, अगर आपका मन हरिस्मरण में आनंद पा रहा है, यदि विलास कलासु कुतूहलम, आपका श्रद्धा भी है ये कला में, मधुर कोमल कांत पदावलीं शृणु तदा जयदेव सरस्वती, ऐसा आपका मन है, आपके मन में भक्ति भी है, श्रद्धा भी है और ऐसा काव्य के तरफ आपका रुचि भी है, तब आप ये जो मधुर और कोमल ये पदावली से, शब्दों से विरचित, जयदेव कवि से विरचित जो गीत गोविंद का श्रवण करिए। गीत गोविंद के आरंभ में सभी ग्रंथों का आरंभ जो होता है वो तो भगवान की स्मरण से ही होता है। जयदेव ने अपना ग्रंथ का शुरुआत जो है उसको महाविष्णु की दशावतार की वर्णन करते हुए किया है। जैसे विराट स्वरूप का वंदना, पहली जो अष्टपदी, ये तो अष्टपदी में विभाजित है गीत गोविंद। पहला अष्टपदी ही दशावतार स्तोत्र है और इसका पहला चरण, भक्ति का पहला चरण ही होता है ईश्वर का महत्ता जो है इसको स्वीकार कर। जैसे प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित पवित्र चरित्रमखेदम, इसमें हम पदों का जो प्रवाह स्वरूप भी यहाँ देख सकते हैं और भक्ति भी यहाँ मिला हुआ। केशवाधृतवीन शरीरं जय जगदीश हरे। हे केशव, प्रलय के समुद्र में जब देव डूब रहे थे, प्रलय और सृष्टि ये नियम है प्रपंच का, तो प्रलय के समुद्र में जब सभी देवताएं डूब रहे थे, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम, आपने मत्स्य रूप धारण करके उनको आप बचाया, देवताओं को, वेद को, सभी को बचाया। केशवाधृतम हीन शरीर, मत्स्य का शरीर धारण किया हुआ जो केशव है, केशव मतलब महाविष्णु, तुम ये प्रलय में जो देवताएं या जो भी डूब रहे थे उनको तुमने बचाया। ऐसे यहाँ भक्ति का दर्शन यहाँ सिद्ध करते हैं कि जयदेव कवि ने जिस कृष्ण की हम लीला देख रहे हैं वो साक्षात जगदीश ही है, परमात्मा ही है। जब हम भगवान की शक्ति को मानते हैं, जानते हैं, तभी उनके प्रेम या माधुर्य के प्रति हमारा समर्पण गहरा होता है। इसलिए पहले भगवान की जो ऐश्वर्य है या शक्ति है उसको जानना चाहिए। ये मत्स्यावतार का हो गया। आगे कूर्मावतार का बता रहे हैं। क्षिति रति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरण किल चक्र गरिष्ठे केशव धृत छप रूपा जय जगदीश हरे। हे माधव, क्षीर सागर के मंथन के समय आपने कच्छप या कछुआ का अवतार लिया। आपकी विशाल और वज्र के समान कठोर पीठ पर
यह संपूर्ण पृथ्वी और मंदराचल जो मंदार पर्वत वो स्थिर था। आपके पृष्ठभाग पर भार के कारण जो चिन्ह बने वे भी मंगलकारी है, भगवान भी मंगलकारी है। और उसने जैसे प्रपंच को बचाया, पृथ्वी को बचाया, तब वो उठाया था, उसके कारण से एक चिन्ह बना, कछुआ का जब रूप में था भगवान, तो उसके पीठ पे एक चिन्ह बना, वो भी मंगलकारी है। यह एक भक्ति का आधार का प्रतीक है। ईश्वर ही वह नींव है जिस पर भक्त का विश्वास टिका होता है। यहाँ भक्ति भी दिखाई गई और काव्य सौंदर्य भी। आगे वराह अवतार के बारे में, वसति दशन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत सूकर रूपा जय जगदीश हरे। हे केशव, जब पृथ्वी रसातल में डूब गई थी तब आपने वराह या सुकर बोलते हैं वराह रूप धारण करके उसे अपने दांतों की नोक पर उठा लिया। विशाल श्वेत दांतों पर लगी हुई श्याम पृथ्वी ऐसी सुंदर लग रही थी जिससे चंद्रमा के बीच में कोई छोटा सा कलंक हो, जिससे वो तो सौंदर्य का जो उपमा होती है वैसे पृथ्वी दिख रही है। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान अपने भक्त को नरक की गहराई से भी खींचकर ऊपर लाते हैं। जैसे पृथ्वी को समुद्र की बहुत गहराई से भगवान उठा के ऊपर लाए, वैसे वो जो पाप करता है इंसान या कोई व्यक्ति, अगर वो भगवान की भक्ति में निमग्न हो जाता तब उसको भी भगवान पाप से उठा ले। ऐसे दशावतार की कल्पना गीत गोविंद में की गई। आगे गीत गोविंद का कल हम बताए थे कि कोई एक रस को लेकर खंड काव्य या ये गीत काव्य चलता है। इसे गीत गोविंद का संपूर्ण हृदय है विरह। जब तक परमात्मा से बिछड़ने की तड़प नहीं होती तब तक भक्ति अधूरी ही है। वसंत ऋतु का वर्णन है जो राधे कृष्ण से दूर है, तो वहाँ जयदेव बताते हैं, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल लय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल पूजित कुंज कुटीरे विहरति हरिविह सरस वसंते नृत्यति युवति जनेन सुरम सखी विरहि जनस्य दुरंते। बसंत आ गया है, फूलों पर भोरे मंडरा रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, लेकिन राधा कहती है, हे सखी, इस समय में कृष्ण अन्य गोपियों के साथ विहार कर रहा है और मेरे लिए यहाँ वियोग जो विरह है वो मृत्यु के समान है। यहाँ राधा को जीवात्मा के तरह दिखाया गया है। जो वसंत ऋतु की जो लक्षण बताया गया वो संसार के हिस्से है। जब आत्मा अपने परमात्मा को नहीं पाता है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, अद्वैतवाद बोलता है, लेकिन व्यावहारिक सत्य में अलग ही दिखते हैं। तो जब आत्मा परमात्मा को चाहता है, जब परमात्मा नहीं मिल पाता, तब वो व्याकुलता जो है वो यहाँ राधा दिखाई है। ये ईर्ष्या नहीं है। यहाँ बताया गया कि कृष्ण गोपियों के साथ खेल रहा है, मेरे साथ नहीं खेल रहा है। ये ईर्ष्या नहीं है, ये अनन्य प्रेम की पुकार है। क्यों? जो मेरा प्रभु जो कृष्ण है वो संसार की माया में क्यों उलझ गए। ये एक जीवात्मा और परमात्मा का संबंध को इसमें दिखा है। और आगे विरह जब गहरा होता है तो भक्त को हर जगह अपना आराध्य दिखने लगते हैं। सखी कृष्ण से जाकर राधा की स्थिति का वर्णन करती है। जो राधा की सखी थी वो कृष्ण के पास जाकर राधा की स्थिति का वर्णन कर रही है। पश्यति दिशि दिशि रहस्य भवंतम ददधर मधुर मधुनि पिबंतम नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे। हे कृष्ण, वह राधा एकांत में हर दिशा में केवल आपको ही देख रही है। उसे ऐसा भ्रम होता है कि आप हर कुंज में खड़े होकर मुरली बजा रहे हैं। आपके वियोग में वह अत्यंत दुर्बल हो गई है। ये भी एक भक्ति का एक अवस्था है जिसे तन्मयता कहते हैं। यहाँ भक्त का संसार समाप्त हो जाता है और केवल भगवान ही शेष रह जाता है।
आगे शरणागति को जयदेव दिखाते हैं। अहंकार पूरी तरह मिट जाता है तो साक्षात ईश्वर भक्त के चरणों में झुक जाते हैं। भक्ता नाम भक्तोस्मि से भगवान ही बोली, जो मेरे भक्त हैं मैं उनका भक्त हूँ। इसको अभिमान भी बोलते हैं। प्रिय चारुशीले मुंचमयि मानम निदानम सपदि मदनानलो दहति मम मानसं देहि मुख कमल मधुपालम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति महि दारुणो मदन अनानलो हरतु तदुपाहित विकारम। कृष्ण राधा से कहते हैं, हे प्रिय, अपना यह झूठा जो गुस्सा है उसको त्याग दो। विरह का विष मुझे जला रहा है, तुम अपने इन दिव्य कोमल चरणों को मेरे मस्तक पर रख दो ताकि मेरा कष्ट मिट जाए। यही जयदेव कवि इसमें एक वैशिष्ट्य है कि जयदेव कवि जब कृष्ण की भावना को व्यक्त कर रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं जो मनमत का जो माया है उससे मैं पीड़ित हो गया हूँ। राधा से बोल रहे हैं, तुम ये जो गुस्सा है तुम्हारा ये छोड़ दो और मेरे स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। जो तुम्हारा पैर है उसको मेरे सिर के ऊपर रख के जो मुझे मथन का जो कष्ट हो रहा है उसको तुम दूर करो। मदन जो माया से जो कष्ट हो रहा है उसको दूर करो, मेरा सिर के ऊपर पैर रखो। ऐसे जयदेव कवि कृष्ण से बुलवाते हैं। तो जब जयदेव ने इसको लिखा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, जब लिखा उसके बाद जयदेव कवि की कथा ऐसे है तो जयदेव कवि को ऐसा लगता है कि कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण परमात्मा है, राधा को जीवात्मा के जैसे दिखा रहे हैं। अगर कृष्ण से मैं ऐसे बुलवा दिया कि मेरा जो माया है उसको तुम अपना पैर को मेरे सिर के ऊपर रख के दूर करो, उसको मारो, जो माया है ऐसे बोलेंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान तो सबसे ऊंचा है, उसके ऊपर कोई पैर रख रहे हैं, ये सही नहीं है। ऐसे सोच के जयदेव कवि ने ऐसा करता है, जो लिखा था उसको काट के बाहर चला जाता है दुख से। जब तक थोड़ी देर बाद वो वापस आया जयदेव कवि ने तो देखता है जो काटा था उसने वो फिर से लिखा गया। तो अपने पत्नी से पूछता है, तो मैं ये तो सही नहीं था, जो मैंने लिखा था वो सही नहीं था, इसलिए मैं काट के चला गया था, इसको फिर से क्यों लिखा? तो पत्नी बोलती है, आपका बाहर गए ही नहीं, जब आप गए थे तो आके फिर से आप लिख के चले गए। तो तब जयदेव कवि को लगता है अच्छा है, कृष्ण भगवान स्वयं आके इसको लिख के गए, वो भी मान रहे हैं ये जो मैं लिखा हूं सही है। ये इसमें विशिष्टता है। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। यहाँ एक ये जो रहस्य है, भक्त की जीत है। जब भक्त अपना सर्वस्व अहंकार को भगवान को दे देते हैं तो भगवान उसके दास ही बन जाते हैं। ये साक्षात शरणागति है। यहाँ भगवान कहते हैं कि भक्त का चरण है वही मेरा आभूषण है। इसके बाद सेवा के बारे में अंतिम अष्टपदियों में जयदेव कवि दिखा रहे हैं, राधा और कृष्ण का मिलन वहाँ होता है। यहाँ जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ये राधा कृष्ण का मिलन के वो दिखाए हैं। यहाँ प्रार्थना भक्ति जो है वो प्रार्थना से अधिकार में बदल जाती है। कुरु यदुनंदन चंदन शिशिर शिशिर तरेण करेण पयोधरे मृगमद पत्रक मत्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे निजगाद साज दुनंदने क्रीडते हृदयानंदने। राधा कृष्ण से कहती है, हे यदुनंदन, अब आप स्वयं अपने शीतल हाथों से मेरा श्रृंगार करें। जब तक कृष्ण नहीं मिला तब वो प्रार्थना कर रही थी, जब कृष्ण मिल गया तब वो अधिकार से बोल रही है, आप अपने शीतल हाथों से मेरा श्रृंगार करिए, मेरे मस्तक पर तिलक लगाइए और आंखों में काजल लगाइए। ये अधिकार रूप का भक्ति है, ये दास्य माधुर्य का संगम है। जब आत्मा परमात्मा से लीन हो जाती है तब वह आदेश देते हैं और परमात्मा प्रसन्नतापूर्वक उसकी सेवा करते हैं। यह मिलन अद्वैत का अनुभव बताया गया। जैसे जयदेव का जो गीत गोविंद है, ये हमें सिखाता है कि भक्ति कोई शुष्क साधना नहीं है, बल्कि रसों से भरी प्रेम की यात्रा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर
केरल तक सभी जगह इन अष्टपदियों का गान भगवान को रिझाने के लिए किया जाता है। जयदेव की यह वाणी हमें संदेश देती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता, मतलब बहुत जल्दी हम पहुंच सकते हैं, वो प्रेम है। ये जो गीत गोविंद है वो हमारी आंखों के लिए एक सुंदर चित्र है, कानों के लिए सुमधुर संगीत है और आत्मा के लिए परमात्मा का साक्षात्कार ही बताया गया है। इसके बाद हम गीतिका में देख लिए, हम अभी थोड़ा सा स्तोत्र काव्य में जाएंगे। स्तोत्र में देखेंगे तो शंकराचार्य जी का लगभग 64 स्तोत्र उनसे रचाया गया, जैसे भज गोविंदम होगा या कोई भी शिव स्तोत्र होगा, देवी का स्तोत्र होगा, विष्णु का स्तोत्र होगा। सभी जगह काव्य सौंदर्य भी है और भक्ति भी भरपूर भरी है। भज गोविंद में हम देखेंगे भज गोविंदम गोविंदम भज मोहनते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति विक्रम करणे। गोविंद का भजन के लिए तब हमसे जो रटाया गया है विक्रम करणे, जो भी व्याकरण का यहाँ तो एक निर्देश किया गया है व्याकरण का सूत्र बोल के, लेकिन जो भी हम जीवन भर करते रहते हैं वो हम रट लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, कोई कुछ भी हमें नहीं बचा सकता है। केवल भज गोविंदम, गोविंद का जो भजन है वही हमें बचाए। ऐसे विष्णु का ऐसा स्तोत्र हो गया और देवी का स्तोत्र में सौंदर्य लहरी बहुत प्रामुख्यता है उसका। शंकराचार्य जी का स्तोत्र में हम ये देख सकते हैं, उनके हिसाब से सबसे बड़ी भक्ति है जो बड़ी भक्ति वह है जहां भक्त मां से यह भी नहीं कहता है कि मुझे कुछ दो, न मोक्षस्याकांक्षे, मुझे मोक्ष का भी इच्छा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, न धन मांग रहा हूं, न मान सम्मान मांग रहा हूं, मुझे मोक्ष का भी इच्छा नहीं है, बल्कि मां उसके मुख से शब्द निकलने से पहले ही उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ये शंकराचार्य जी का जो स्तोत्र में हमें दिखा है। भवानित्वं दासे मयि विकर दृष्टिं सकरुणाम इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानित्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजतताम्। यहाँ भक्त केवल इतना कहना चाहता है, मतलब सभी के लिए लिखा गया है, तो भक्त कहना चाहता है हे भवानी, मतलब मेरी माँ, मुझे मतलब जो आपकी दास हूँ मैं, मेरे ऊपर अपनी करुणा दृष्टि डाले। लेकिन वहाँ भवानित्वम माँ उसे रोक देती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार भवानित्वम का एक अर्थ यह भी है, भवानित्वम यहाँ दो अर्थ निकालते हैं व्याख्याकारों ने। भवानी त्वम, जो तुम, भवानी ऐसा होता है। दूसरा अर्थ है भवानित्वम, मैं ही भवानी हो गया हूँ, मैं ही देवी का जो आत्मा परमात्मा का संबंध है यहाँ एक हो गया है, तो भवानित्वम, मैं ही भवानी हो जाऊं। जिस पद को प्राप्त करने के लिए, जो भवानी की जो देवी का पद है, उसको प्राप्त करने के लिए विष्णु ब्रह्मा इंद्र अपने मुकुटों से माँ की आरती उतारते हैं, वह पद माँ एक साधारण भक्त को केवल पुकारने मात्र से ही दे देती है। जो विष्णु ब्रह्मा सभी को, देवताओं को बहुत तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए, लेकिन जब भक्त मांगता है तब माँ तुरंत दे देती है। भक्त को तो वो अपने पुत्र मांगती है तो तुरंत दे देती है जो भी। आगे शरणागति को सुंदर लहरी में दिखाए हैं। भक्ति तब पूर्ण होती है जब वह मंदिर की चौखट से निकलकर हमारे जीवन के हर क्षण में प्रवेश कर जाती है। कि कर्मयोग और भक्ति योग जो है वो इस श्लोक में लिखता है, जपो जल्पशिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना प्रादक्षिण्य क्रमणमशनाद्या हुतिविधिः प्रणाम संवेश सुखमखिलमात्मार्पण दृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु जन्मे विलसितम्। माँ, अब भक्त बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी इसमें बोल रहे हैं, अब मुझे अलग से माला फेरने की जरूरत न रहे। जपो जल्पा, मेरा साधारण बोलना ही आपका जप हो। मुझे ऐसा दिखावा जो पूजा है वो मुझसे नहीं हो रहा है।
मैं जो बात कर रहा हूँ वही जप है, वो तुम्हारा नाम का ही जप मैं करता हूँ। तो जपो जलपहा, जलपहा मतलब जो सामान्य सी बातें होती हैं, जो गप्पा मारना बोलते हैं, वही जल्प होता है, वही जप है। तुम्हारा नाम का जो जल्प मैं करता हूँ वही जप है। मेरा साधारण बोलना ही आपका जप हो जाए। शिल्पम मुद्रा, मेरे हाथों की हर क्रिया आपकी मुद्रा। पूजा में मुद्राएं होती है, मैं वो भी नहीं जानता। जो मैं हाथ से जो भी मैं करता हूँ वो आपका मुद्रा बन जाए। गति प्रादक्षिण्य, मेरा चलना आपका परिक्रम। मैं जहाँ भी जाता हूँ आप सोचिए ये आपका परिक्रम कर रहा हूँ। मैं भी ऐसा ही सोचूंगा, आप भी ऐसे सोचिए। अशना द्याहुति विधि, मैं जो भी खाऊंगा वो आपके लिए अर्पित आहुति मान जाइए। प्रणाम सम्मेश, मैं जो सो रहा हूँ वो आपका साष्टांग दंडवत प्रणाम आप मानिए। भक्ति तत्व, इसमें जो भक्ति का तत्व है अजपा ये बोलते हैं, और आत्मनिवेदन जो कहते हैं। यहाँ भक्त का अहंकार समाप्त हो गया है। वो कोई दिखावा भक्ति करना नहीं चाहता है। वो बोल रहा है मैं जो भी हर दिन सामान्य मेरा जो नित्य कर्म है वो सब आपका पूजा ही है। मेरा पूरा अस्तित्व ही आपका पूजा बन गया। तो आगे करुणा के बारे में, भक्ति में तो दैन्य मतलब विनम्रता एक अनिवार्य गुण होता है। भक्त अपनी सीमाओं को जानता है और माँ की असीमित करुणा को भी जानता है, उस पर भरोसा करता है। दृशाद्राघी यस्यादरदलित नीलोत्पलरुचा दवीयां संदीनं स्नपज कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हर्म्ये वा समकर निपातो हिमकरः। भक्त माँ से अब ऐसा कह रहा है, माँ मैं बहुत दूर खड़ा हूँ, मैं अयोग्य हूँ, दीन हूँ। आप अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से, जो सुंदर आंखें हैं नील कमल जैसे, मुझ पर बस एक नजर डाल दीजिए। जैसे गंगा में स्नान करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, वैसे ही आपकी करुणा भरी दृष्टि से मैं भी स्नपाए मतलब मैं भी नहा। आप यह मत सोचिए कि मुझे जैसे पापी पर दृष्टि डालने से आपकी शक्ति कम होगी, ये मत सोचिए। जैसे चंद्रमा की चांदनी महल और जंगल पर समान रूप से गिरती है, चंद्रमा के जो किरण होता है वो महल पर भी वैसे ही पड़ता है और जंगल में भी वैसे ही पड़ता है। जो भक्त ये दिखा रहा है माता को ये याद दिला रहा है कि ऐसा मत सोचिए कि मैं पापी हूँ, मेरे ऊपर करुणा नहीं चाहिए मुझे करुणा। जैसे जो पुण्य करता है उसके ऊपर जैसे आप करुणा दे रहे हैं, वैसे मैं भी अब भक्त हूँ, मेरे ऊपर भी आप ऐसे ही करुणा डालिए जैसे चंद्रमा सभी जगह एक जैसा किरण डालता है। सौंदर्य लहरी। आगे माता का चरण कमल का जो महिमा है उसको शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी में दिखा रहे हैं। त्वदन्यः पाणिभ्याम अभय वरदो दैवतगणस्त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनय भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणम्। संसार के जो अन्य सभी देवताएं हैं वो अपने हाथों से वरद और अभय मुद्रा दिखाते हैं, जो अभय मुद्रा बोलते हैं वो सब देवताएं दिखाते हैं। लेकिन माँ आपके हाथ में ऐसे कोई मुद्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके चरण ही इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप वो काम को जो काम दूसरे देवताओं के हाथ कर रहे हैं वो काम आपकी चरण ही कर रहा है, तो हाथ की जरूरत ही नहीं है उसमें। तो आपकी चरण ही इतना शक्तिवान है कि केवल चरण के दर्शन से ही जो अभय और वो सब हमें मिल जाता है। आपके चरणों में सिर झुकाते ही भक्त निर्भय हो जाता है और उसे जो मांगता है वो सब फल मिल जाता है। और आगे माँ का वात्सल्य जो है उसको दिखाए हैं। यहाँ भक्ति ज्ञान में परिवर्तन, धीरे धीरे जो भक्ति है, शुरू में भक्ति होती है, प्रेम होती है, वो उसके बाद भक्ति होती है, उसके बाद वो ज्ञान में बदल जाती है। जिससे माँ का जो दूध होता है वो केवल पोषण के लिए नहीं, ब्रह्मज्ञान के लिए होता है। वो तवस्तन्यम मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविडशुरास्वाद्य तव यत्कवीनां प्रौढानामजनिगमनीयः कवयिता। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं, ये पर्वतराज की कन्या, आपका जो दूध साक्षात सारस्वत मतलब ज्ञान के सागर है। आपकी दया से जब उस शिशु ने
वो ज्ञान लिया तो वह अल्पायु में ही महान कवियों और ऋषि से भी बहुत ऊपर चला जाता है। आपकी अगर करुणा मिलेगी तो छोटा सा शिशु भी बहुत ज्ञान पा जाता है। जहाँ गीत गोविंद में जयदेव हृदय की माधुर्य से ईश्वर तक लेके जाते हैं, वही सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी हमें चेतना की गहराई, मतलब जो मोक्ष का मूल है और उसकी शक्ति के माध्यम से शिवत्व तक लेके जा रहे हैं। शिव की जो है, जो देवी के बिना शिव का कोई चलता नहीं है, वो शंकराचार्य जी पहला श्लोक में ही बता दिए हैं। और यहाँ सौंदर्य लहरी में सब भक्ति का दर्शन है। आगे हम अंतिम में शिवानंद लहरी का भी कुछ देखेंगे, उसमें कैसे काव्य सौंदर्य है और भक्ति कैसे दिखाई गई है। शिवानंद लहरी में एक भक्ति होना चाहिए, वो एक उदाहरण के रूप में शंकराचार्य दिखाते हैं। अंकोलम निज बीज संततिरयस्कांतोपलम सूचिका साध्वी नैज विभुम्नताक्षितिरुहं सिंधुस्सरिद्वल्लभं प्राप्नोति यथा तथा पशुपते पादारविन्दद्वयं चितो वृत्तिरूपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते। भक्ति क्या है? अंकोलम निज बीज, जैसे अंकोल वृक्ष होता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं पता नहीं, अंकोल वृक्ष होता है, वो बीज गिरकर वापस अपने वृक्ष से ही चिपक जाता है। एक वृक्ष होता है, उसका बीज गिरता है, जब बारिश शुरू होता है, बिजली चमकती है, तब वो जो बीज है वो वापस वृक्ष में चिपक जाता है। वैसे भक्ति होना चाहिए। जो बीज है वृक्ष से आया, मतलब जीवात्मा परमात्मा से आया, लेकिन जब मोक्ष चाहिए तो वापस वहीं जाना चाहिए। ये यहाँ दिखाएं, अयस्कांत सूचिका, अयस्कांत सूचिका, जैसे चुंबक होता है, चुंबक का पत्थर अयस्कांत बोलते हैं, वो जैसे लोह को खींचती है अपने पास, जैसे अंकोल के वृक्ष अपने बीज को खींचती है, जैसे अयस्कांत अपने दूसरा लोह को खींचती है। साध ही नहीं जली घूम, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ ही रहती है। लता क्षितिरुह, एक लता एक वृक्ष का ही आश्रय में रहता है। वैसे सिंधु सरिद्वल्लभम, जैसे जो भी नदी है अंत में समुद्र के पास ही जाती है, वैसे हमारा भक्ति के कारण से हम भी परमात्मा के साथ ही रहना चाहिए, उसके नाम स्मरण ही हमें करते रहना चाहिए। यही भक्ति होती है। इसे चार उदाहरण के रूप से यहाँ भक्ति को दिखाए हैं। और आगे मन का नियंत्रण के बारे में बता रहे हैं। भक्त जानता है कि उसका मन चंचल है, वह अपनी इस चंचलता को भी शिव की सेवा में लगा देता है। जैसे गभीरे कासारे विशति विजने घोर विपिने विशाले शैले चभ्रमति कुसुमार्थम जटमते समर्प्य गंचेतः सरसिजमुमानाथ भवते सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहु। हे उमानाथ, शिव जी से बोल रहा है, यह मूर्ख मनुष्य पूजा के लिए जो फूल चाहिए उसको लिए गहरे तालाबों में उतरता है, भयानक जंगलों में भटकता है और विशाल पर्वत पर भी चढ़ जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि यह अपना वो मन रूपी जो कमल है, चेतस रसिजम, एक बार वो उस मन रूपी कमल को आपके चरण में जब समर्पित कर दे तो वह बड़ी आसानी से अक्षय सुख पा सकता है। उसको इतना जंगल में पहाड़ में घूमने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी मानस पूजा का एक दिखाया गया है। आगे मानस पूजा के आगे दिखाते हैं, सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने सामीप्यं शिव भक्ति धुर्य जनता संगत्य संभाषणे सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहं। हे शिव, यहाँ 4 रूप का शास्त्रों में 4 विभाग कर दिए, 4 तरह का मोक्ष बताए गए हैं, जो सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य। इसके लिए अलग अलग साधना है, तपस्या है, सब कुछ बताए गए हैं। लेकिन शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं, आपकी पूजा करने से ही मुझे सारूप्य प्राप्त हो जाना है। शास्त्र कहता है, व्यक्ति जिस देवता का उपासना करता है उस देवता का स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। जैसे सारूप्यं तव पूजने,
मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ तो मुझे ये सारूप्य मतलब आपकी रूप जो है, आत्मा परमात्मा का जो मिलन से जो अद्वैत तत्व है वो मुझे मिल जाए। महादेव महाशिव महादेवेति संकीर्तने, महादेव नाम के जो संकीर्तन से मुझे सामीप्यम जो आपके निकट होने का जो पुण्य है वो मिल जाता है। मतलब नाम उच्चारण से ही ऐसा होता है कि भक्त अपने देवता के पास चला गया जैसे लगता है। शिव भक्तों की संगति और चर्चा सालों शिव भक्ति धुरी यजनता सांगत्य संभाषण, जो शिव के जो भक्त होते हैं उनके साथ बातचीत करने से, उनके साथ चर्चा करने से, उनके साथ रहने से मुझे सालोक्य नाम का एक मोक्ष प्राप्त हो जाए। और हे भवानी पते, इस चराचर जगत को आपका ही स्वरूप मानकर ध्यान करने से मुझे सायुज्य आप में विलीन हो जाने का जो मोक्ष है वो सिद्ध हो जाता है। हे स्वामी, मैं अब कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि मैं सारूप्यंत व पूजन, आपका पूजन करके मैं सारूप्य पा लिया हूँ। महादेवेति संकीर्तन, आपका नाम जप करके मैं सामीप्य नाम का जो मोक्ष है उसको पा लिया हूँ। ये सभी का शिव भक्ति धुर यजनता सांगत्य, शिव भक्तों के साथ रह के मुझे सालोक्य प्राप्त हो गया है। और ये सभी में आपका नाम, आपको सभी चराचर में आपको देखते देखते मुझे सायुज्य भी प्राप्त हो गया है। आगे मन को नियंत्रण करने के बारे में अच्छा वाला शिवानंद लहरी में बताते हैं। शिव से शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मागच्छत् त्वमितस्ततो गिरिशभो मय्येव वासं कुरु स्वामिन्नादि किरातमामगमन कांतार सीमांतरे वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्य मोहादयस्तान् हत्वा मृगया विनुमतरुचिता लाभंच संप्राप्स्यसि। हे गिरीश पर्वतराज, हे आदि किरात, शिव को किरात मानते हैं जो शिकार करता है। वो उस शिव का जो शिकार करने का जो स्वभाव है उसको याद कराते हुए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, हे शिव जी, आप शिकार करने के लिए इधर उधर मत भटकिए, यहाँ वहां मत भटकिए, बल्कि मेरे ही मन रूपी जो वन है, मन को वन बोलते हुए बोले हैं, जो मेरा मन है इसको आप वन समझिए और इसी में आप निवास करिए। यहाँ मद मात्सर्य ईर्ष्या मोह सभी एक एक जो लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि है वो सबको आप समझिए कि एक एक मृग है। एक लोभ है, एक मृग है, मात्सर्य एक मृग है, एक ईर्ष्या एक मृग है। आप मेरे मन के जो अंदर ये जो मृग है, लोभ माया मद मत्सर मोह ये सब है, इसको मृग समझिए और इसका शिकार करिए आप। ये बहुत से मृग स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं मेरे मन के अंदर, आप उनका वध करके अपनी शिकार खेलने की रुचि का भरपूर आनंद मेरे मन में ही लीजिए, आप बाहर मत भटकिए। ये मृग के मेरा मन को आप ऐसा करके शुद्ध करिए। मागच्छत् त्वमितस्ततो, आप इधर उधर मत भटकिए। बोलते हैं अंतिम में यहाँ एक विशिष्ट श्लोक है। शंकराचार्य जी कहते हैं, जडता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वंच नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम। हे देव, भगवान, मेरे में जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वंच मयि नास्ति। मेरे में जड़ता मतलब मूर्खता, पशुता मतलब अज्ञान, कलंकता और कुटिलता ये नहीं है। हे किंतु हे राजमौले, जो चंद्र के धारण किया हुआ है इसलिए राजमौली उसका नाम है शिव, यदि मुझ में दोष है भी तो मैं आपका आभरण नहीं बन सकता हूं क्या? मेरे में तो है नहीं, जड़ता नहीं है, पशुता नहीं है, कलंकिता नहीं है, कुटिल चरत्व नहीं है। फिर भी अगर होगा, आप ऐसा सोचिए कि मेरे में है ये सब, फिर भी मैं आपका आभरण क्यों नहीं बन सकता हूं? इस शिव से प्रश्न कर रहे हैं। किस लिए प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक शब्द में एक विशिष्टता है, जड़ता। जड़ता मेरे में नहीं है, लेकिन भक्त शिव से बोल रहे हैं जो जड़ता आपकी जड़ा में जो गंगा है वो जड़ है, जीवित तो नहीं है, वो जड़ है। तो आपके ऊपर अभी पहले से ही जड़ता है, आप उसका धारण किए हुए हैं। पशुता, शिव को तो पशुपति बोलते हैं, तो नंदी के ऊपर रहते हैं, तो पशुता ये भी आपके पास है। आपके पास नंदी है तो आपके पास जड़ता भी हो गया गंगा रहने से,
और पशुता, नंदी को आप रखे हैं, आपके पास रखे हैं, तो पशुता भी आपके पास है। कलंकिता, जो कलंक है, आप तो चंद्रमा का धारण किए हैं, चंद्रमा के ऊपर कलंक है, तो आप कलंक का भी धारण कर लिए। कुटिलता, आपके यहाँ गले में सर्प है, सर्प का तो स्वभाव ही कुटिलता है, तो कुटिलता भी आपके पास है। जड़ता भी है, पशुता भी है, कलंकिता भी है और कुटिलता भी है, और आप ये चारों का धारण कर लिए हैं, और मैं जो हूं, मैं पापी हूं, मेरा धारण करने में आपको क्या दिक्कत है? ये भक्त शिव से पूछ रहे हैं। भक्त कहता है कि प्रभु, संसार जिन चीजों का बुरा मानकर त्याग दे रहा है, ये जो जड़ता, टिढ़ापन, कलंक, पशुता, कलंकिता, कुटिल चरत, इसको त्याग दे रहा है। जो भी जिसके पास भी ये सब होता है, समाज उसको त्याग देता है कि साइड में रहिए आप, ऐसा बोलते। लेकिन आप खुद ये सब अपने पास रखे हैं, और मैं ज्यादा हो जाऊंगा क्या आपके लिए? मुझे भी रखिए आपके पास। ये शंकराचार्य जी यहाँ बोल रहे हैं। ऐसे संस्कृत की काव्यों में, गीति काव्यों में भक्ति तो अब बहुत समृद्धि से पाया जाता है। अभी हम गीत गोविंद, शिवानंद लहरी, सुंदर लहरी, चरपट पंचरिका, मतलब भज गोविंद में सब देख लिए। ये ग्रंथों का, इस काव्यों का हर एक श्लोक भी सौंदर्यमय ही है। उसका व्याख्यान करने जाएंगे तो साल भर वही चलेगा, इतना उसमें सौंदर्य है, भक्ति है। अपनी संक्षिप्त रूप से हम आज देख लिए हैं इसका व्याख्यान के साथ। इसमें ये जयदेव जी ने ये जब लिखा था, तो ये उड़ीसा में बैठ के लिखा है, मतलब उसमें जयदेव जी का जो पूर्व चरित्र है वो करते ही थे कि श्लोकों की रचना करी और गांव-गांव में जाकर